हेलो एवरीवन, कैसे हैं। चलिए आज आपका चैप्टर है फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। क्या कहते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं। यानी फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है ना। इसके पहले एक बार बताए थे फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन बताए थे जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। यानी पी अपान क्यू के रूप में जिसको लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। इसके पिछले क्लास में हम बता चुके हैं जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ये है आपका क्या? फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है ना। यानी भिन्नात्मक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कि भिन्न यानी भिन्नों के प्रकार। ठीक है ना। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहला आता है आपका समभिन्न। क्या आता है? समभिन्न। ठीक है। समभिन्न। इसे उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यानी समभिन्न किसे कहते हैं। ठीक है ना। यानी समभिन्न उसे कहते हैं यानी ऐसी भिन्न जिसका क्या हो? अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे आपका पी अपान क्यू में, ठीक है, पी अपान क्यू में पी क्या होता है? ये अंश होता है। ठीक है। और ये क्या होता है? हर होता है। ठीक है। इसे न्यूमरेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। यानी पी अपन क्यू में ये क्या है? भिन्न है ना। ये पी क्या है? अंश हो गया, क्यू क्या हो गया? हर हो गया। ठीक है। अब इसमें यानी सम भिन्न किसे कहते हैं? यानी जिस भिन्न में क्या हो? अंश हर से क्या हो? छोटा हो। यानी अंश का मान क्या हो? छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। उसी को क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। यानी जिस भिन्न में पी का यानी अंश क्या हो? छोटा हो और क्यू क्या हो? यानी हर क्या हो? बड़ा हो। उसी को क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है। 2/4, 3/5, ठीक है, 4/6, ठीक है, 7/9। ये सब क्या है? यानी सब में क्या है? अंश छोटा है कि नहीं है? और हर क्या है? बड़ा है। ठीक है। इसी को कहते हैं क्या? सम भिन्न कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा है आपका विषम भिन्न। क्या है? विषम भिन्न। ठीक है। विषम भिन्न इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे देखिए इस सम भिन्न का क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। इसमें क्या होता था? अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था। इसमें क्या हो जाएगा? सेम उसके उल्टा है। यानी ऐसा भिन्न जिसमें क्या हो? हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। यानी ऐसा भिन्न जिसमें हर क्या हो? छोटा हो और अंश बड़ा हो। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए सम भिन्न में क्या होता था? अंश छोटा और हर बड़ा। इसके ठीक उल्टा है। इसमें क्या हो जाएगा? अंश आपका बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, 6/4, 8/6, ठीक है, 9/6,
7, ये सब क्या है, ये आपका विषम भिन्न है। ठीक है, जिसमें अंश बड़ा हो गया और हर क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्लियर। अगला देखिए, अगला है आपका क्या, संयुक्त भिन्न। क्या है, संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न, इसे कहते हैं क्या, मिक्सड भिन्न। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी संयुक्त भिन्न। ठीक है, इसे देखिए, संयुक्त भिन्न, इसमें क्या होता है, यानी ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसमें सम भिन्न के साथ साथ क्या हो, कोई पूर्णांक भी शामिल हो। यानी ऐसा भिन्न जिसमें सम भिन्न के साथ साथ, सम भिन्न के साथ साथ क्या हो, कोई पूर्णांक भी शामिल हो। ठीक है, सम्मिलित हो, उसी को क्या कहते हैं, सम भिन्न, संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के लिए क्या है, यही है ना, सम भिन्न। सम भिन्न कोई ले लीजिए 2/4। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा भिन्न जिसमें सम भिन्न के साथ साथ कोई पूर्णांक भी शामिल हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सम भिन्न। इसमें कोई पूर्णांक ले लीजिए, मान के लिए 5। ठीक है, ये क्या हो गया, संयुक्त भिन्न हो गया। क्या हो गया, संयुक्त भिन्न, यानी मिक्सड भिन्न हो गया। ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये संयुक्त भिन्न है ना, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2/4, समझ रहे हैं ना। और फिर से क्या हो जाएगा, ये 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2/4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22/4। ठीक है ना, यानी ऐसा भिन्न जिसमें सम भिन्न के साथ साथ क्या हो, कोई पूर्णांक भी शामिल हो, उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, इकाई भिन्न। अब अगला आपका चैप्टर है, अगला टॉपिक आता है इकाई भिन्न। ठीक है, इकाई भिन्न किसे कहते हैं, इकाई भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, इकाई भिन्न किसे कहते हैं, देखिए, यानी ऐसा भिन्न जिसमें क्या हो, अंश एक हो। क्या हो, ऐसा भिन्न जिसमें अंश क्या हो, एक हो, और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो। समझ रहे हैं ना, यानी ऐसा भिन्न जिसमें अंश क्या हो, एक हो, अंश क्या हो, एक हो, और हर, यानी अंश क्या हो, एक हो, और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 1/4, 1/6, ठीक है, 1/7, ठीक है, 1/8, ये सब क्या है, यानी इकाई भिन्न में क्या है, ये यानी जिसका अंश क्या हो, एक हो, और हर 0 के अतिरिक्त क्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो। तो देखिए, 0 है किसी में, नहीं है, यानी 0 के अतिरिक्त कोई भी क्या है, पूर्ण संख्या है, और अंश क्या है, सिर्फ एक है। इसी को कहते हैं क्या, इकाई भिन्न। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है तुल्य भिन्न। क्या आता है, तुल्य भिन्न। ठीक है, अब देखिए तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, यानी आपका अगला क्या है, तुल्य भिन्न, यानी तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तुल्य भिन्न उसे कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिसका मान क्या हो, बराबर हो। यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिसका मान क्या हो, बराबर हो। क्या हो, मान बराबर हो, जैसे 2/3। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4/6। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या, यानी 8/8, 8/12। ठीक है, अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये है,
यानी दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिसका मान क्या हो, बराबर हो, यानी आंसर क्या हो, बराबर हो। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मान बराबर आएगा। जैसे यानी 2 में 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो मान क्या होगा, दशमलव में आएगा ना, तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा तो क्या आएगा, यानी दशमलव से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 छक्के 18, यानी 0.6 आएगा। यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, 40 और छछा के 36, यहाँ भी 0.6 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और 12 छक्के 72, यहाँ भी क्या हो रहा है 0.6 आ रहा है, यानी सबका मान कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है, यानी सबका मान क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिसका मान क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका आता है समहर भिन्न, समहर भिन्न, ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए इसको देखने में ही लग रहा है जैसे समहर, यानी जिसका हर क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं। यानी जिसका हर क्या हो, समान हो, यानी जिसका हर क्या हो, एकदम समान हो, उसी को क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे यानी इसको हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, उसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/5, ठीक है, 4/5, ठीक है, 6/5, ठीक है, 7/5, तो सब में 5 5 क्या है, बराबर है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं, यानी जिसका क्या हो, पूरा हर क्या हो, बराबर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है असमहर भिन्न, कौन सी, असमहर भिन्न, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, असमहर भिन्न। देखिए ये समहर भिन्न था, तो जिसका हर क्या हो, समान हो। अब आ गया इसके ठीक उल्टा है असमहर भिन्न, यानी जिसका हर क्या हो, समान न हो, जिसका हर क्या हो, समान न हो, ठीक है। जैसे कोई भी मान ले लीजिए 2/3, ठीक है, 4/4, ठीक है, 5/6, ठीक है, 7/8, ठीक है, इसका हर समान है, नहीं है, सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, असमहर भिन्न कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जानते हैं भिन्नों का, यानी फ्रैक्शन का क्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है ना, यानी हम जो फ्रैक्शन रहेगा, भिन्न रहेगा, उसका हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक जो फ्रैक्शन होंगे उनको हम कैसे यानी जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं, जैसे मान के लिए आपका है 4/5, ठीक है, प्लस 6/8, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 8 चौकों 32, यानी इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 चौकों 32, बीच में क्या है, प्लस है ना, प्लस कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5 छक्के 30, ठीक है, और नीचे का गुणा इसमें कर दीजिए, 8 पचे 40, क्लियर। यानी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 चौको 32, 5 छक्के 30 और 8 पचे 40, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 62/, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं,
ठीक है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, काट दीजिए, यानी कितना होगा, 2 दूना 4, ठीक है, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 31/20। अब नहीं न कटेगा, ये देखिए पूरा विषम संख्या हो गया, नहीं न कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या, माइनस ले लीजिए, ठीक है, माइनस में आपका हो जाएगा 8/4, ठीक है, -5/6 ले लीजिए, ठीक है, कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, यानी 6 का टेबल किस में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 अपान ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है, सर है ना, यानी 8 छक्के 48, 4 पचे 20 और 6 छक्के 24, ठीक है, इसको घटा दीजिए, 48 में से 24 20 गया, कितना बचेगा, 28, और ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, चाहे इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, काटिए, देखिए कितना हो रहा है, यानी 2 से कटेगा तो 12 दूना 24 और 14 दूना 28, फिर से काट दीजिए, 7/6, ठीक है, आगे आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे 7/4 मल्टीप्लाई 6/3, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट आमने सामने गुणा कर दीजिए, ठीक है, आमने सामने गुणा करिए, 7 छक्के 42 और कितना हो गया, 4 तिहाई 12, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, कटेगा 2 से कटेगा 6 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, ठीक है, आंसर क्लियर। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, आमने सामने गुणा कर देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका भाग है, ठीक है, भाग में क्या करेंगे, 5/6 भागा क्या कर देंगे, कोई भी अंक ले लीजिए, 2/4, ठीक है। अब देखिए, यानी जिसमें भाग आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, यानी जिसमें भाग आ जाएगा इसको पहले वाले को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और भाग के जगह पर क्या करेंगे, गुणा लिखेंगे, जब भाग के जगह पर गुणा लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, यानी क्यू के जगह को क्या करेंगे, पी की जगह कर देंगे, पी को क्या करेंगे, क्यू की जगह कर देंगे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व कर दीजिए, 5 चौको 20 और 6 दूना 12, क्लियर। यानी भाग विधि में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो दूसरे वाले को क्या करेंगे, हर को अंश में, अंश को हर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। अब जो गुणा में आ जाएगा तो क्या करेंगे, गुणा के नियम से आमने सामने गुणा कर लेंगे, ठीक है, 5 चौको 20 और 6 दूना 12, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कटेगा 10/6, ठीक है, फिर से 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, आंसर क्लियर, ओके, चलिए